महावीर ने कहा कि ज्ञान के 5 साधन हैं। महावीर ने पहला मति, इंद्रियों द्वारा पाया गया ज्ञान, इंद्रियां। लेकिन इंद्रियां पूर्ण ज्ञान नहीं देती। आपने अंधेरे में रस्सी पकड़ ली, आपको एहसास हुआ सांप है, अटैक पड़ गया। दूसरा उन्होंने कहा श्रुति, सुनकर। लेकिन एक टीचर ने कहा हिंसा बुरी चीज नहीं है, बाहर निकल के 2 लड़कों ने चाकू मार दिया कि मास्टर ने कहा था हिंसा बुरी चीज नहीं है। सुनना, हर व्यक्ति सुनता है और सुनकर वो उस हिसाब से डिसाइफर करता है जैसा उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे गांधी ने 1942 में कहा करो या मरो। अब वो जो अब्दुल कसाई था, जब उसने सुना करो, उसने तलवार निकाल के लगा दिया, क्योंकि उसके लिए करो मतलब वही था। इसलिए कभी कभी आप देखो कि एक क्लास में 50 लड़के बैठते हैं, एक टीचर बोलता है, एक विषय बोलता है, लेकिन अगर आप 50 लड़कों से पूछें तो सबकी अलग अलग राय होगी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर, आपका अपना सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोग्राम्ड है, आपका सिस्टम चल रहा है। श्रुति। दूसरा अवधि, समय द्वारा अर्जित ज्ञान। अब मुझे लगता है कि 30 साल का जो आदमी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। 30 साल वाले को लगता है कि जो 20 साल वाला है वो बेवकूफ है। 20 साल वाले को लगता है जो 10 साल वाला है वो बेवकूफ है, जबकि हर आदमी ने अपनी उस उम्र में वही कर्म किए हैं। इसीलिए बुजुर्गों को साथ में रखना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से आपको एक बड़ी कीमती चीज मिल सकती है, अनुभव। आप कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करिए, आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, सीधे डीएम थोड़ी बना देंगे आपको। मसूरी में रखेंगे, थोड़ा हैदराबाद भी रख लेंगे, फिर सबऑर्डिनेट पोस्ट दे देंगे शहर में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देंगे, तब जाके कहीं बाद में शहर देंगे आपको। अनुभव। महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे ऐसे व्यवसायी हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, अरबों के व्यवसायी हैं, और उनके लिए वो काम करते हैं जो अच्छे अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। तो मति, श्रुति, अवधि, टेलीपैथी, पहले से सिक्स्थ सेंस। और महावीर कहते हैं ये सारे ज्ञान अधूरे हैं। फाइनल ज्ञान है अपने होने का ज्ञान, कैवल्य, परम ज्ञान। किसी भी समाज, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पर, उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो उसकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बृहद परिवर्तन। और अगर शिक्षा पॉजिटिव हो जाए सर, अरे तो कमाल कर दे सर। अगर हमसे पूछा जाए कि तत्कालीन भारत में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया जाए, तो भारत आने वाले 10 सालों में महानता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूंगा शिक्षा। सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी, 1 बिलियन 50 करोड़। अब आप सोचिए, एक घर में 10 लड़के हैं और 10 के 10 आईएएस, तो उसके पापा तो प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे। जनसंख्या इतनी भी बुरी नहीं है सर। किसी को 10 बेटे हैं, 10 या 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं, और 10 के 10 आईएएस, प्रदेश पे कब्जा। लेकिन अगर 10 बेटे हैं, 10 बच्चे हैं, और 10 में एक मोची है, एक नाई है, 8 बेरोजगार हैं, तो वो घर खतरे में है सर। शिक्षा एक ऐसा क्रांतिकारी पक्ष है, बहुत क्रांतिकारी सर, बहुत। और भारत में
जो शिक्षा की शुरुआत है, जो शिक्षा को महान योगदान है, वो बुद्धिस्टों का है सर। तक्षशिला विश्वविद्यालय, बुद्धिज्म रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज की जो शुरुआत हुई भारतीय उपमहाद्वीप में, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय सर, तक्षशिला। और यहां के दो सबसे महान एलुमिनी, सबसे महान स्टूडेंट यहां के, एक चाणक्य, लगभग हर आदमी इस व्यक्ति के नाम से परिचित है। और कभी आप इनके दर्शन को पढ़ें, इनके ग्रंथ को पढ़ें, तो एक विद्वान के साथ साथ ये आपको एक जागृत व्यक्ति भी दिखाई पड़ेंगे। दूसरा एक बड़ा फेमस नाम है इस विश्वविद्यालय का, जीवक, डॉक्टर थे ये, डॉक्टर, और जॉन्डिस के बहुत बड़े डॉक्टर। बुद्धिज्म, भारत का वो दौर, यूनिवर्सिटियों का दौर, प्राचीन भारत का इतिहास खोलकर देखिए, प्राचीन काल की महानता देखिए, भारत का गौरव देखिए। पूरा महाद्वीप में, पूरा जो नॉन वर्ल्ड है, उसमें भारत का परचम लहरा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना, श्रीलंका, चाइना, जापान, सब तरफ भारत का जलवा है। और उस जलवे में जो अहम भूमिका है, वह है शिक्षा की। तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक।